हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग हमारा जो है ये क्लास क्लास 12 का सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस स्टडी। ओके, और हमारा ये चैप्टर है 4। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए प्लानिंग क्या होता है। ओके, तो प्लानिंग क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सेट करना, एंड उसके बाद उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसका क्या अचीवमेंट हमारा है, कौन सा रास्ता हमें पूरा करना है, जैसे हमारा उद्देश्य मिले। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि हम प्लानिंग कैसे होता है कि हम अभी कहाँ पर खड़े हैं और हमको कहाँ तक जाना है। ठीक है, एंड उसके बाद जो हमारा बेस्ट वे है। ठीक है, अगर हमने 4 रास्ते चूज़ किए हैं तो चारों में से अच्छा और बेस्ट कौन सा है उसको हम चूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को आ जाएंगे। ठीक है, एंड फर्स्ट इसका फीचर है आपका फोकस ऑन अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट आपका जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक गोल और सेट एक्टिविटीज टू अंडरटेकन टू अचीव द गोल। ओके, एंड सेकंड आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लेस द बेस फॉर द functions are performed within the framework of the plan drawn basis of all other functions. ओके, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लानिंग इज कंटिन्यूसली। ठीक है, तो प्लानिंग हमारा क्या है, ये कंटिन्यूस होता रहता है। ठीक है, मिनट, हाँ, देखिए प्लानिंग इज कंटिन्यूस, जैसे फीव ईयर कुछ साल का होता है, ईयरली या क्वार्टरली हो सकता है, वीकली मतलब हफ्ते का भी या डेली का प्लान हो सकता है, ये कंटिन्यूसली होता है। ठीक है, एंड इसके बाद जो मेन पॉइंट है वही मैं डिस्कस करूँगा। एंड प्लानिंग एंड फ्यूचरिस्टिक, मतलब आप जो एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिंग कर रहे हैं वो फ्यूचर में बहुत यूजफुल होता है। एंड उसके बाद इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, देखिए जैसे कि बेस्ट वे आपको मिल जाए। ठीक है, एंड उसके बाद है इज मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग थिंकिंग रेदर देन डूइंग। ओके, एंड इट नीड लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक इवेल्यूशन ऑफ फैक्ट एंड फॉर कॉस्ट। ओके, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। ठीक है, प्लानिंग प्रोवाइड करता है डायरेक्शंस को। तो उसमें देखिए क्लियरिफाइड डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको मतलब क्लियर करते हैं कि हम इसमें हमारा कौन सा गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, एंड स्टेलिंग इन एडवांस हाउ टू वर्क टू बी डन, मतलब कैसे काम को किया जाएगा और कैसे ये पूरा होगा, ये इंपॉर्टेंस है उसका। एंड उसके बाद क्रिएटिंग एन अवेयरनेस एमंग ऑफ वांट दे मस्ट टू बी अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, एंड उसके बाद फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेट एमंग इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल एम्प्लॉयज़ वर्क इन डिजायर्ड डायरेक्शन अचीव डिजायर्ड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो हमारा सेकेंड है आपका प्लानिंग रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अ सर्टेन। तो एंटी केबल चेंजेस होंगे उसमें। ठीक है, प्रिपेयर टू डील एंड चेंजेस अ सर्टेन इवेंट होते हैं, डेवलप मैनेजरियल रिस्पॉन्स एंटी केबल चेंजेस होंगे। एंड थर्ड आपका है प्लानिंग रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, प्लानिंग से आपका क्या होता है कि जो रिड्यूस ओवरलैपिंग होगा एंड वेस्टफुल जो एक्टिविटी होती है उसको कम की हो जाएगा ये। ठीक है, एंड फोर्थ आपका है प्लानिंग प्रमोट्स एंड इनोवेशन आइडिया। ठीक है, प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या है, प्रमोट्स करते हैं और उसका नए नए आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, नए आइडिया आएंगे प्लानिंग करते एक समय, एंड फ्यूचर में ये अच्छा होगा आपको करने के लिए। एंड उसके बाद है गेट बेटर आइडियाज़ एंड बेटर मेथड प्रोड्यूस्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड फॉर्मुलेटेड। अगर हम जैसे कि नए आइडिया हमारे दिमाग में आते हैं तो उससे क्या होता है, अच्छे मेथड से हम उसको अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, एंड आपका आएगा फिफ्थ प्लानिंग, फिफ्थ फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेट ऑफ टारगेट्स हम करेंगे कि हम हमारा फ्यूचर में कैसे और कैसे मटेरियल को हमको बेचना है, कैसे सेल्स करना है, ये सब। एंड चॉइस मेड फ्रॉम एमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। ठीक है, चॉइस करेंगे कि जैसे हमारे पास 10 टाइप्स के अगर हमको प्रोडक्ट्स दिए गए हैं तो उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट मोस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फिफ्थ प्लानिंग है, मतलब उसका इम्पॉर्टेंस है फिफ्थ। क्या है? प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड टेक फिजिबल डिसीजन, मतलब एक तो देखिए कि आपको 1 से लेकर 10 तक मतलब प्रोडक्ट दिए रहेंगे, उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट आपको चूज़ करके उसको आपको जिससे प्रॉफिट कमाना है या आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करना है। एंड सिक्स्थ आपका है प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अब देखिए प्लानिंग से क्या होता है कि सेट गोल एंड डिसाइड हाउ टू वर्क इज बी
इज़ टू बी डन। अब जैसे प्लान किए हैं तो आपको ये भी देख लेंगे कि हाँ हमको कैसे काम पूरा करना है, ठीक है। ये तो क्या हुआ, कंट्रोल कर रहे हैं आप, ओके। एंड गोल्स एंड टारगेट, प्रेडिमिटरिंग गोल्स एंड टारगेट्स, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। एंड उसके बाद क्या है, हेल्प टू डिवीजन एंड टेक करेक्शन एक्शन, जो भी आपकी गलतियाँ होंगी वो आपको सही करेंगे उसमें, ठीक है। ये आपको क्या है, कंट्रोलिंग। एंड उसके आगे हम बढ़ेंगे तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग may not work in dynamic environment, reduce creativity and involve huge cost collection of data, checking its accuracy, analysis and evaluation by professional or expert. check viability involves cost, time consuming, guaranteeing success, ठीक है। ये सब क्या है, लिमिटेशन है। एंड टाइप्स ऑफ प्लान क्या है, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग यूज प्लान। तो सिंगल यूज प्लान क्या है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन repeating activity, specific goal, unique situation, flexible, subject change depending on the organization, during depend on the activity formulated within the framework of standing plan, launching a product, future of a business, advertisement, campaigning method, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, बजट, ठीक है। ये हमारा सिंगल यूज एंड सिंगल यूज प्लान है। एंड स्टैंडिंग प्लान क्या है कि एप्लीकेबल to situation that which get repeated, plan that can be used for internal operation of an organization, static, cannot be changed, prepared once and retained over a period with update and revisions, requirement process, business development plan, various structures, okay। तो सिंगल यूज्ड प्लान, ठीक है, अभी हमने पढ़ा इसको। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूसिंग सिलेक्शन अप्रोप्रिएट मेथड, इंक्रीजिंग इफिशियंसी, सेव टाइम, मनी, एफर्ट्स, ठीक है। इसमें सिंगल यूज प्लान में क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोड्यूसिंग करने का और सिलेक्शन करने का है, और जो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें इंक्रीजिंग होती है, और उसमें क्या है, हम टाइम सेव करते हैं, अपना मनी सेव करते हैं और एफर्ट लगाते हैं इसमें, ठीक है, सिंगल यूज प्लान में। एंड बजट, अब देखिए बजट क्या है कि बजट इज अ स्टेटमेंट विच फॉरकास्ट बेस्ड ऑन फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर्स, ठीक है। बजट क्या है कि आपको फ्यूचर को लेकर पहले ही आप फॉरकास्ट कर लेंगे, अनुमान लगा लेंगे, ओके। एंड प्रोग्राम, ए डिटेल स्टेटमेंट विच आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोड्यूस, रूल, टेक एंड रिसोर्स, रिक्वायर्ड बजट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ द स्पेसिफिक टास्क ऑफ द और प्रोजेक्ट, ओके। प्रोग्राम क्या है कि जब उसके ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशन, टास्क, रिसोर्स, ये सब क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड टास्क होता है। एंड स्टैंडिंग प्लान क्या है, फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव, गोल ऑन ऑर्गेनाइजेशन में डिजायर टू अचीव, फोकस ऑफ बोर्ड ऑफ जनरल इशू, set by top level management, act as guide while planning, and desire result and qualitative term of achieve within a given time, okay। एंड उसके बाद है स्ट्रेटेजी में आप देखेंगे कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन, स्कोप ऑफ लॉन्ग रन, ठीक है, ये आपका स्ट्रेटेजिक हो गया। एंड उसके बाद देखते हैं स्ट्रेटेजी 3 डोमेन्स पे है, डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड एक्शन कोर्स ऑफ पार्टिकुलर अडॉप्टिंग एंड एलोकेशन ऑफ क्या रिसोर्स, ओके, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो पॉलिसी, तो देखिए पॉलिसी क्या होता है कि एक मिनट, हाँ, पॉलिसी क्या है, जेनरिक स्टेटमेंट विच डिफाइंस बोर्ड पैरामीटर विच within which manager functions, bring the uniformity in direction, decision making guidelines to managerial action and decision, formulating of the all level and all department of organization, ठीक है। तो पॉलिसी आपका कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का होता है ये, मेजर एंड माइनर, ओके। मेजर क्या है, रिलेटेड टू स्टेक होल्डर, ठीक है, स्टेक होल्डर के लिए, और रिलेटेड क्या है, एम्प्लॉय एंड इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखेंगे कि प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस क्या है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव को अपना सेट करना, लॉन्ग टर्म में क्या, शॉर्ट टर्म हो, एंड डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तो इसका जो फ्यूचर में आप कैसे कर देंगे ये आपको देखना रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड आपका है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ओके। तो आइडेंटिफाई करेंगे आप अपने क्वेश्चन को, कौन से वे में आप जाना चाहते हैं या कौन सा रास्ता आप चूज़ करते हैं, मैं ईजी वे में बता रहा हूँ। इवेल्युएट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज, तो वेट ऑफ द प्रोस ऑन कौन ईच alternative to be adopted after evaluating their
feasibility and consequence. Okay, and fifth है आपका selecting an alternative. तो central point of decision making based plan to be adopted and implemented plan which is most feasible, profitable and which best negative continuation of the adapt and implemented in plan क्या होगा कि एक्शन ऑर्गेनाइजेशन और लेबर मशीनरी और रिसोर्सेज को देखेंगे एंड फॉलो ऑफ एक्शन क्लोज मॉनिटरिंग एंड प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन. ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको कौन सा आगे पार्ट चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. ओके, थैंक यू.